दूर गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में पली बढ़ी प्रिया ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी हिम्मत उसे कहां ले जाएगी। उसके पिता एक साधारण किसान थे और माँ घर संभालती थी। गरीबी उनके जीवन का अटूट हिस्सा थी, पर प्रिया के पास एक अनमोल दौलत थी और वो था उसका साफ दिल, जो दया, ईमानदारी और प्रेम से भरा था। उसकी आंखें हमेशा चहकती थी, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। क्या हुआ काकी? बिटिया, मेरे घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है। लगता है अब मैं नहीं बचूंगी। ऐसा मत बोलो काकी, अभी तो आपको मेरी शादी में ठुमके भी लगाने हैं, वो भी चश्मा पहनकर। आप थोड़ी देर रुको बस, मैं अभी आई। ऐसा कहकर प्रिया जल्दी से पास के जंगल में गई और वहाँ से जड़ी बूटी तोड़ कर ले आई, जिससे उसने दवाई बनाकर काकी के घुटनों पर लगाई। जुग जुग जियो बेटी, अब तो मेरे घुटनों में ऐसी जान आई है कि अब तू शादी कर देख। कैसे मैं ठुमके लगाकर रंग जमाती हूँ तेरे ब्याह में। ऐसे दिन बीतते गए। फिर एक रोज गांव में एक बड़े शहर से कुछ लोग आए। वे राजघराने से थे, जिनके पास खूब धन और सदियों पुरानी शान शौकत थी। वो कुछ उस गांव के रिसोर्ट में रुके जहां उनके बेटे आदित्य को गांव के सादे जीवन और प्रिया की सादगी ने आकर्षित किया। कुछ मुलाकातों के बाद आदित्य ने प्रिया से विवाह का प्रस्ताव रखा। प्रिया के माता पिता हैरान थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि एक राजा का बेटा उनकी गरीब बेटी से शादी करना चाहता है। बेटा, हम तो साधारण लोग हैं, हमारी बेटी तुम्हारे राजघराने में कैसे रह पाएगी? अंकल, मुझे प्रिया की सादगी और उसके संस्कार पसंद आए। धन दौलत से रिश्ते नहीं बनते, दिल से बनते हैं। बहुत सोच विचार के बाद प्रिया के माता पिता ने हाँ कर दी। प्रिया का दिल खुशी और डर दोनों से भरा था। वो एक नई दुनिया में कदम रखने वाली थी। विवाह संपन्न हुआ। प्रिया अपनी पुरानी सूती साड़ी में एक विशाल महल के द्वार पर खड़ी थी। ये महल नहीं, एक सपना था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वाह प्रिया, क्या किस्मत पाई है तूने। इतने बड़े महल में तो हमारा पूरा गांव बस जाए। वहीं महल के द्वार पर राजमाता राजेश्वरी देवी, आदित्य की माँ, एक शाही अंदाज में खड़ी थी। उनके चेहरे पर एक कठोरता थी जो उनकी सदियों पुरानी परंपरा और गरिमा को दर्शाती थी। स्वागत है बहू, आशा करती हूँ तुम इस घर की मर्यादा और परंपरा को समझोगी। प्रिया ने सिर झुकाकर प्रणाम किया। उसकी आवाज गले में ही अटक गई। शुरुआती दिन प्रिया के लिए किसी परीक्षा से कम नहीं थे। महल के नियम, रीति रिवाज, खाने पीने का तरीका, यहाँ तक कि बोलने का लहजा भी अलग था। उसे हर छोटी बात पर टोका जाता। बहू रानी, तुम कैसे बैठी हो? राजघराने की बहुएं हमेशा सीधी और गरिमा से बैठती हैं। सलीके से बैठो। जी माँ जी। ऐसे ही अगले दिन प्रिया अपने मायके की साड़ी पहनकर बाहर आती है। देवरानी जी, आपने कैसी घटिया साड़ी पहनी हुई है। इससे हमारी राजघराने की शोभा कम हो जाएगी। जाओ और बढ़िया बढ़िया पोशाक और गहने पहनो। हमने नौकरों से कहकर आपके कमरे में रखवा दिए हैं। अपनी जेठानी की बात मानकर अब प्रिया वो भारी भरकम कपड़े पहन लेती है। लेकिन रजवाड़ी खानदान के भारी कपड़े और गहने पहनकर वो एक हफ्ते में ही थक गई। इतने भारी कपड़ों में तो अब घुटन होने लगी है। उफ, रात को सोते वक्त भी यही पहनो। सारा दिन मर्यादा में उस महल में रहना अब उसे कुछ ही दिनों में खटकने लगा। प्रिया को लगा जैसे वो एक पिंजरे में बंद हो गई है। उसे अपने गांव की खुली हवा, अपनी झोपड़ी की सादगी याद आती। रात को वो चुपचाप रोती है तो आदित्य उसे दिलासा देता है। प्रिया, हिम्मत रखो, माँ थोड़ी सख्त है, पर उनका दिल बुरा नहीं है। उन्हें बस समय चाहिए तुम्हें समझने के लिए। आदित्य, मुझे लगता है मैं राजघराने लायक नहीं हूँ। मैं यहाँ फिट नहीं बैठती। मुझे कुछ भी नहीं आता। सब हंसते हैं मुझ पर। कोई नहीं हंसता प्रिया, तुम सबसे अच्छी हो, तुम सीख जाओगी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। राजेश्वरी देवी को प्रिया की सादगी और विनम्रता तो पसंद थी, पर उसकी गरीबी उन्हें खटकती थी। उन्हें लगता था कि प्रिया उनके राजघराने की शान के लायक नहीं है। एक दिन महल में एक भव्य भोज का आयोजन किया गया। दूर दूर से मेहमान आने वाले थे। राजमाता ने प्रिया को रसोई में बुलाया। प्रिया, आज तुम्हें रसोई की जिम्मेदारी संभालनी है। देखो, हमारे खानदान की इज्जत तुम्हारे हाथों में है। नई बहू को ही सब मेहमानों का खाना बनाना पड़ता है। कम से कम 500 लोगों का खाना तैयार करो। 500 लोगों का, यानी पूरे गांव के लोगों का? प्रिया के हाथ पैर फूल गए। उसने कभी इतने लोगों के लिए खाना नहीं बनाया था। वो सिर्फ दाल रोटी और गांव की साधारण सब्जियां बनाना जानती थी। माँ जी, मैं कैसे कर पाऊंगी? मुझे इतनी शाही डिशें बनानी नहीं आती। राजघराने की बहू हो तो सीखना पड़ेगा। या तो सीखो या फिर। राजमाता ने अपनी बात पूरी नहीं की, पर प्रिया समझ गई ये उसके लिए एक अग्नि परीक्षा थी। आदित्य ने उसे हौसला दिया, पर वो खुद भी चिंतित था। आप ही माँ को समझाइए ना।
इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता प्रिया, जो माँ का हुक्म है अब वो मानना पड़ेगा। सहमी हुई से प्रिया रसोई में गई और उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से शुरू करे। तभी उसे अपनी माँ की बातें याद आई। खाना दिल से बनता है बेटी, उसमें प्यार और लगन हो तो स्वाद अपने आप आ जाता है। प्रिया ने गहरी सांस ली। उसने शाही डिशें बनाने की कोशिश की, पर साथ ही उसने अपनी माँ से सीखी हुई एक साधारण दाल और एक गांव की सब्जी भी बनाई, जिसमें उसने अपने दिल का सारा प्यार उड़ेल दिया। कम से कम ये तो मैं अच्छे से बना सकती हूँ। आज शाही खाने के साथ सबको देशी खाना भी खाना होगा। प्रिया पूरी तैयारियों में लग गई। भारी सी पोशाक और गहने पहनकर उसे रसोई में ही सुबह से शाम हो गई। फिर शाम को सब मेहमान आए तो भोज शुरू हुआ। मेहमानों ने शाही पकवानों की तारीफ की, पर जब प्रिया की बनाई हुई दाल और सब्जी परोसी गई तो सब हैरान रह गए। एक बुजुर्ग मेहमान जो कई राजघरानों के भोज में शामिल हो चुके थे, उन्होंने कहा, ये दाल और ये सब्जी, इसमें एक अलग ही स्वाद है। ये शाही पकवानों से भी बढ़कर है। इसमें घर जैसा स्वाद है जो आजकल मिलता ही नहीं। राजमाता ने खुद दाल चखी। उनकी आंखों में एक चमक आ गई। उन्हें अपनी माँ के हाथ की दाल याद आ गई जो वो बचपन में खाया करती थी। वो स्वाद, वो सादगी, वो अपनापन। भोज के बाद राजमाता ने प्रिया को अपने कमरे में बुलाया। प्रिया डरी हुई थी। उसे लगा कि कोई गलती हो गई है। प्रिया, आज तुमने हमारी इज्जत बचा ली। उस दाल में तुम्हारी माँ के हाथों का स्वाद था। उसमें सादगी थी पर बहुत ही अच्छी बनी थी। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। ये पहली बार था जब राजमाता ने उससे इतनी नरमी से बात की थी। माँ जी, मैंने तो बस वही बनाया जो मुझे आता था। मैंने उसमें अपना सारा प्यार डाल दिया। हाँ, और यही तो सबसे बड़ी दौलत है। मैंने तुम्हें गलत समझा प्रिया। मैंने सोचा कि तुम हमारे राजघराने के लायक नहीं हो क्योंकि तुम्हारे पास धन नहीं था। पर आज तुमने साबित कर दिया कि संस्कार और दिल की अमीरी सबसे बड़ी दौलत है। उन्होंने प्रिया को गले लगा लिया। तुमने इस महल को सिर्फ एक घर नहीं, एक परिवार बना दिया है प्रिया। आज तुम्हारे कारण रजवाड़े महल के भोज की तारीफ दूर दूर तक हो रही है। तुम इस महल की असली महारानी हो। आदित्य जो चुपचाप दरवाजे पर खड़ा था, उसकी आंखों में भी खुशी के आंसू थे। प्रिया ने राजघराने की शान शौकत को नहीं बदला था, बल्कि उसने उसमें अपने प्यार, सादगी और संस्कारों के रंग भर दिए थे। उस दिन के बाद गरीब बहू का रजवाड़ा ससुराल सचमुच उसका अपना घर बन गया, जहाँ धन दौलत से बढ़कर रिश्तों की